If your hairline looks like this, it's M-shaped. दोनों तरफ के टेम्पल्स हल्के हो गए हैं, हेयरलाइन दोनों साइड से पीछे चली गई है. Please do not lose hope. There is still a chance that you grow a better hairline and you strengthen your hairline so that you feel good. Today we will share a story of one such patient who had lost his frontal hairs so that he was a bit less confident about his looks और उनको लगता था कि उनके आगे के बाल चले गए तो उनकी उम्र 10 साल बढ़ गई. So in next 3 minutes I will show you our patient's hair growth journey from day 0, that is surgery date, till 6 years of time interval. तो आप देखें कि सर्जरी की डेट से 6 years तक उनके बाल कैसे रहे. And the biggest mistake patients make casually I will also explain. So please watch the video till the end. हमारे आज के पेशेंट ने जब उनको अर्ली 20s में हेयर लॉस स्टार्ट हुआ, से 22 years of age, he tried every possible thing for next 3 years. Then around 25 years of age, he made up his mind कि अब मुझे जो आगे के मेरे बाल इतने चले गए और मेरी उम्र इतनी ज्यादा लगने लगी, now I have to take a concrete step. जैसे कि आप अभी इनके खुद के टेस्टिमोनियल में देखेंगे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने नेट पे सर्च किया एंड देन हमारे पास आके कंसल्टेशन लिया एंड उन्होंने सोचा कि हम अब एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं विच इंक्लूड्स ट्राइकोस्कोपी, देन सिटिंग डाउन एंड डिस्कसिंग कैसे बाल हैं, क्या हमको करना चाहिए एंड देन आगे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमको अपने बालों की देखभाल कैसे करनी चाहिए. बट एक पेशेंट का बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, डॉक्टर क्या आप हमें थोड़ा बता सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैं कैसे दिखूंगा. सो नाउ वी हैव अ वेरी गुड हेल्प ऑफ PKI फीचर ऑफ सारस्वत हॉस्पिटल ऐप. यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द ऐप, क्लिक ऑन द PKI फीचर एंड अपलोड योर फ्रंट एंड टॉप ऑफ हेड. इसके बाद विद इन 24 to 48 आवर्स आपको अपना प्रोबेबल रिजल्ट्स का पिक्चर मिल जाता है जो आपको ये बताता है कि आप लगभग ऐसा रिजल्ट आएगा. इसके अलावा हम आपको एक टेंटेटिव नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स बताते हैं जितने आपको लगने हैं एंड ऑल्सो एक सेट ऑफ क्वेश्चनर जो आपको हेल्प करता है आपका खुद का प्रोसीजर समझने में. हाय, माय नेम इज डॉक्टर प्रीति सारस्वत. आई एम एन अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन वर्किंग एट सारस्वत हॉस्पिटल आगरा. In order to understand your hair loss problem better and to understand the treatment and planning also, बाकी future videos भी देखने के लिए आप subscribe button जरूर दबाएं. So the first consultation, as we already discussed, is actually about how to go about this problem of hair loss. पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कैसी प्रोग्नोसिस रहेगी, भविष्य में क्या हो सकता है और किन किन चीजों की हमको जरूरत पड़ सकती है. जब हमने इनके केस में देखा कि frontal hair loss हो गया है और he was very much worried कि I'm just 25 years of age और मेरा इतना ज्यादा हेयर लॉस हो गया है, मेरे दोस्तों के सामने मुझे अच्छा नहीं लगता, मैरिजेबल एज है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है एंड आई वांट टू स्ट्रेंथन माय हेयर लाइन. सी, जब हम आगे से आपसे बात करते हैं या कोई आपसे साइड से बात करता है तो सबसे पहले आपके फ्रेम और फेस में जो आपका हेयर है वो आपको एकदम से नजर आता है. तो अगर हमारा हेयर लाइन अच्छा है हमारे हिसाब से, हमारे फेस के हिसाब से, तो डेफिनेटली एक अंदर कॉन्फिडेंस आता है, एक बूस्ट अप आता है कि एवरीथिंग इज ओके, नोबडी इज गेजिंग एट माई हेयर ओनली. किसी को नहीं पड़ी है कि मेरे बाल ही देखे. बट अगर आपको हेयर लाइन गड़बड़ है तो आपको लगेगा कि ये जो पर्सन जिससे मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मेरे बाल ही देख रहा है और वो अच्छे नहीं है. एनीवेज, इन्होंने कहा कि डॉक्टर हमको ये ठीक करना है एंड देन वी अंडरस्टूड, वी गॉट अ ट्राइकोस्कोपी डन फॉर हिम एंड बाय दैट वी मेड आउट दैट इनको लगभग 1800 ग्राफ्ट्स की जरूरत है इन ऑर्डर टू हैव अ गुड फ्रेमवर्क ऑफ फेस. आप देखिए, इन्होंने बहुत जल्दी डिसीजन लिया. अब आप कमेंट सेक्शन में हमें ये लिखकर बताइए कि आप अपना हेयर लॉस ट्रीटमेंट क्यों डिले कर रहे हैं. एज यू कैन सी हिज ट्राइकोस्कोपी रिपोर्ट ऑन द स्क्रीन. डोनर एरिया में वी हैड सफिशिएंट ग्राफ्ट्स. ग्राफ्ट की थिकनेस वाज आल्सो ओके. सो हमको कंफर्टेबली वी कुड टेक 1800 ग्राफ्ट्स बाय FUE मेथड बाय अ प्रॉपर रिंग ब्लॉक एनेस्थीसिया एंड वी कुड ग्राफ्ट देम इन द प्री-मेड स्लिट्स. यानी पहले से स्लिट्स बनाकर हम हार्वेस्टेड ग्राफ्ट्स को उसमें डाल देते. सो सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, प्लानिंग ऑफ द प्रोसीजर एंड प्रिसीजन ऑफ मेथड इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि सर्जरी की डेट पर पेशेंट कैसे थे एंड देन आफ्टर 6 years of surgery how he is and what he has to say. हेलो, मेरा नाम कृष्ण कुमार सारस्वत है. मैं आगरा का रहने वाला हूँ. मुझे बालों के टूटने की समस्या थी, कई सालों से थी. जहाँ भी जाता था हर जगह बड़ी प्रॉब्लम होती थी. ये बाल
बाल छुपाना पड़ता था, कैप लगाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी। अभी कब मैं आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरे को कंपनी में जाता था तो वहाँ पे बड़ी इश्यूज होते हैं, सब लोग देखते थे एंड मैं सबके बालों की तरफ देखता था, बड़े अच्छे लगते थे सबके बाल लहराते हुए, मुझे मेरे अजीब से थे तो मैं बालों को छुपाता था। मैंने सोचा कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। मैंने नेट पे फाइंड आउट किया कि कौन सा सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है जो ये सब चीज़ें कराए, और आगरा के अंदर मुझे उस टाइम पे सासुत हॉस्पिटल टॉप पे आया था। मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी थी, मैंने इधर उधर भी चीज़ों से पूछा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आया। हॉस्पिटल में आने के बाद मैं मैम से मिला और डॉक्टर साहब से मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इसका प्रोसीजर होता है और उन्होंने सारी चीज़ें दी, मेडिसिन भी बताई थी मुझे। उसके बाद मैंने फिर फाइनल किया कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, मतलब उन्होंने मेरे को पूरा प्रोसीजर बताया कि कैसे ट्रांसप्लांट है, ये सब चीज़ें बता दी। उसके बाद मैं ट्रांसप्लांट कराया। ट्रांसप्लांट कराने के बाद मतलब मैंने अपने आप में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए मेरे अंदर, सब चीज़ें बहुत नॉर्मल था। एंड मैंने फिर से विजिट किया और जो उनका प्रोसीजर होता है जिसमें आई थिंक हेयर वॉश करने होते हैं, वो सब चीज़ें प्रोसीजर हुआ। फिर उन्होंने मेडिसिन दी थी, मेडिसिन देने के बाद 2-3 दिन बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। हेयर वॉश के बाद फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब चीज़ नॉर्मल रही। तभी उन्होंने कुछ मेडिसिन दी थी लगाने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में सुनने में आया कि जो ट्रांसप्लांट जो हेयर होते हैं वो गिर जाते हैं। मेरे को अभी ऐसा कोई इशू नहीं आया है। आज 2020 से 6 साल हो गए हैं, 6 साल में मेरे बाल एज इट इज जैसे हैं। मैंने 2 बार विजिट भी कर चुका हूँ, तो कोई भी इशू नहीं है। मेरे को सब चीज परफेक्ट है मेरे बालों के लिए। Please like this video if you find this information valuable. So, a common mistake जो मैंने आपको पहले बोला था वो ये है कि हम अपना हेयर लॉस ट्रीटमेंट डिले करते रहते हैं, ये सोच के कि हो जाएगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बाल ही जा रहे हैं, लेकिन मन में ये सोचते भी रहते हैं कि बहुत गड़बड़ हो रही है जो हो रही है, एंड आई हैव टू डू समथिंग। सो आई वांट टू टेल यू टुडे दैट अगर आपको लगता है कि हेयर लॉस आपके माइंड में परेशान कर रहा है, प्लीज कम टू अ हेयर डॉक्टर एंड गेट अ कंसल्टेशन डन। अर्ली इंटरफेरेंस along with a long-term treatment planning is a very good method of going about your hair loss. अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेशन चाहिए तो इन नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने पिक्चर्स, या फिर आप एक कंसल्टेशन की डेट ले सकते हैं। सो इफ यू आर समबडी जिनको हेयर लॉस हो गया है लेकिन हेयर हैं भी, तो हेयर ट्रांसप्लांट along with medical treatment will help you. अगर आप अपनी हेयर लॉस की स्टेज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करें, एंड अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट जानना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो को क्लिक करें।